हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हमारा फिजिक्स का 14वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं गोलीय दर्पण में नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी। यहाँ से भी 2 मार्क का पूछता है। ये जो पूछ देगा नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी को लिखने के लिए कहेगा गोलीय दर्पण में 2 मार्क का, समझे, लिखने के लिए पूछ देता है। ठीक बताए थे। और आज हम बताने वाले हैं नई कार्तीय गोलीय दर्पण में परावर्तन की नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी। ठीक, अब देखिए इसमें वस्तु की दूरी धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, क्या होगा इसके बारे में हम आज समझेंगे। तो चलिए आज देखते हैं। हम कहता है गोलीय दर्पण या परावर्तन के नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी। कहता सभी दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। तो चलिए हम देखते हैं ध्रुव क्या होता है, ध्रुव कैसे होता है। ये मान के चलिए ये दर्पण, गोलीय दर्पण में कोई भी ले लेंगे, अवतल लेंगे, उत्तल लेंगे, जो भी ले लेंगे, कोई बात नहीं। ये ठीक। अब ये क्या है, ये प्रधान अक्ष है, ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। अब कहता है यहाँ पर पहला पॉइंट कहता है दूरी, सभी दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। ये है दूरियां हमेशा ध्रुव से, इधर यहां से मापेंगे, कोई भी चीज मापेंगे, इधर यहां से मापेंगे, चाहे इधर करेंगे चाहे इधर करेंगे, यहां से इधर जाएंगे चाहे यहां से इधर जाएंगे, लेकिन मापेंगे कहां से हम लेंगे, एक फिक्स पॉइंट जो है हमेशा क्या है, ध्रुव है। ध्रुव से ही हमेशा दूरी, चाहे इधर माप रहे हैं तो यहां से लेंगे दूरी, और चाहे इधर मापेंगे तो यहां से लेंगे दूरी। ठीक ठीक। अब कहता आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश मतलब जिधर प्रकाश आ रही है उसके दिशा में जो दूरी को मापेंगे वो क्या होता है, हमेशा धनात्मक होती है। जैसे प्रकाश क्या आपतित हो रही है, ये क्या प्रकाश क्या हो रहा है, आपतित हो रही है, तो दूरी क्या होगा, हमेशा धनात्मक। इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, इधर आ रहे हैं तो दूरी क्या हो रहा है, माइनस। इधर क्या होता है, एक तरीका से ये देखिए, ये क्या होता है, ये 0, इधर क्या होता है प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस होता है, इधर प्लस इधर माइनस। इधर जाते हैं तो दूरी से मतलब ये इधर आपतित प्रकाश की दिशा है, प्रकाश किधर आ रही है, इधर जा रहे हैं, इधर की ओर मापेंगे, इधर की ओर मापेंगे तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक। मतलब जिधर प्रकाश आ रही है उधर जब मापेंगे तो दूरी हमेशा क्या होगा, धनात्मक। तो इधर आ रही है तो इधर जब मापेंगे तो दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। इधर जब मापेंगे तो दूरी क्या होगा, ऋणात्मक। कहता आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक। ये है आपतित प्रकाश, इधर प्रकाश आ रही है, इधर जब माप रहे हैं तो दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक। ठीक। दूसरा, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा, सॉरी आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होती है। जैसे प्रकाश इधर आ रही है, अब मापेंगे इधर, तो इधर प्रकाश आ रही है तो इसका विपरीत क्या होगा, इधर होगा। इधर यदि माप रहे हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक, और इधर माप रहे हैं तो क्या होगा, धनात्मक। तो आपतित प्रकाश की दिशा में इधर प्रकाश आ रही है, उसके विपरीत दिशा में, उसके उल्टे दिशा में यदि मापेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जिधर प्रकाश आ रही है उधर यदि माप रहे हैं तो वो उधर क्या होगा, धनात्मक होगा, और उसके विपरीत दिशा मापेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये क्या होगा, इधर आ रही है तो इधर धनात्मक होगा, इसके विपरीत दिशा में, ये आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा मापी गई दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। कहता मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष मतलब प्रधान अक्ष जो होता है मेन, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहते हैं। ठीक, या प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं, कुछ भी बोलिए। तो इसके ऊपर इधर जो माप रहेंगे, इधर जब रहेगा ऐसे, इधर जब मापेंगे तो वो क्या होगा, धनात्मक होती है। कहता है मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष यह है, इसके ऊपर दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक, कहता मुख्य अक्ष के लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाए। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे मापी गई, ये मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। मतलब नीचे यदि मुख्य अक्ष है, इसके नीचे यदि मापेंगे तो वो क्या हो गया, ऋणात्मक हो जाता। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी
धनात्मक। मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे छूट गया था, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे मापी गई सभी दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के नीचे है वो क्या होता है, ऋणात्मक, ऊपर क्या होता है, धनात्मक। ठीक, ऑब्जेक्टिव सब पूछता है, चाहे 2 मार्क में लिखिएगा, बोलिए दर्पण में परावर्तन की नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी को लिखने के लिखिएगा, तो इतना लिख दीजिएगा, 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, 2 मार्क आराम से मिल जाएगा। ठीक, पूछा हुआ, बार बार पूछा, जाके क्वेश्चन में देखिए, बार बार पूछा हुआ। ठीक, अब कहता अवतल और उत्तल दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपट्टी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपट्टी। ठीक, अब कहता अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। दोनों में वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि ये मान के चलिए अवतल दर्पण है, वस्तु को किधर, इधर रखते हैं हमेशा, किधर, वस्तु को हमेशा इसे इधर लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, रखते हैं इस साइड, इस साइड रखते हैं वस्तु को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। क्या होगा, इधर वस्तु को रख रहे हैं तो इधर जो माप रहेंगे, इधर जो वस्तु को यहाँ से ध्रुव से मापेंगे, मान के चलिए वस्तु यहाँ पे, तो इधर मापेंगे, इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, हम पहले अवतल दर्पण का बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगा, क्योंकि दर्पण के क्या आगे रखा हुआ है वस्तु, ये दर्पण है, इसके आगे रखेंगे ना, तो यहाँ पे आगे रखेंगे तो आगे ये हो गया ना, इसी के आगे, तो इधर माप रहे हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा ना। ध्रुव से इधर माप रहे हैं तो क्योंकि आपतित प्रकाश इधर होता है, इसके विपरीत दिशा में माप रहे हैं, तो इधर यहाँ से ध्रुव से इधर जा रहे हैं तो कितना दूर है, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो ये -5 हो जाएगा ना। तो क्या होगा, ये ध्रुव से इधर मापेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक हो गया, क्योंकि ध्रुव से क्या होगा, दर्पण के आगे रखा हुआ वस्तु, तो उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या हो गया, वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं तो क्या क्या निगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब कहता उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। सॉरी, अब ये क्या, उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण में क्या है, अंदर का पार्ट क्या होता है, रंगा हुआ रहता है। अब देखिए, ये इसके आगे रखेंगे, इसके आगे रखेंगे, इसके आगे मान के चलिए यहाँ पे रखेंगे, तो दूरी तो हमेशा क्या ध्रुव से ही मापी जाती है ना, दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है, तो इधर ही जाएंगे। इसमें भी क्या, उत्तल में भी क्या, इधर जाते हैं ना, इधर यदि जा रहे हैं तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, वस्तु की दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होता है। इसका मतलब अवतल और उत्तल दोनों में क्या होता है, वस्तु की दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होती है। अवतल और उत्तल दोनों में वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। कहता अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये अवतल दर्पण है, देखिए ये अवतल दर्पण है। अब मान के चलिए यहाँ पे फोकस है, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो इधर माप रहे हैं तो ये फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इधर भी क्या, वक्रता त्रिज्या इधर है तो इधर ही मापेंगे तो क्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है, होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि इधर ध्रुव से किधर, इस साइड माप रहे हैं, दर्पण के आगे में रखा हुआ फोकस और वक्रता त्रिज्या दोनों बन रहा है, तो क्या फोकस और वक्रता त्रिज्या मापेंगे तो अवतल दर्पण क्या, इधर जाएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसलिए कहा अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है, ऋणात्मक। अब देखिए, कहता उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। कैसे, मान के चलिए यहाँ पे वस्तु रखा हुआ, यहाँ से आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद इधर परावर्तित हुआ। अब देखिए इसको क्या होता है, पीछे बढ़ा, अब एक और किरण को क्या कर, आपतित करवा, परावर्तन के बाद अपने ही पथ पे इधर आगे बढ़ रहा, ये क्या वक्रता त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया, ये फोकस हो गया। तो इसमें क्या हुआ, उत्तल दर्पण में क्या होगा, इधर ध्रुव से क्या इस साइड माप रहे हैं, तो आपतित प्रकाश की दिशा माप रहे हैं, प्रकाश क्या इधर आपतित हो रही है तो इधर माप रहे हैं ना, तो ध्रुव से ही माप रहे हैं तो इधर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा ना। इसलिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या किसमें, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में
फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। ठीक, क्लियर हुआ। अवतल दर्पण में यदि वस्तु की दूरी फोकस दूरी से अधिक हो तो u ग्रेटर देन f हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका मतलब समझिए, कहता अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी फोकस दूरी से अधिक होगी। कहता वस्तु की दूरी यदि फोकस दूरी से अधिक हो तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इधर मान के चलो यहाँ से यहाँ तक का, इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे फोकस है। तो ये फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। देखिए एक बार मिटाते हैं। अब ये फोकस मान के चलो, फोकस कितना, यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर। ये वक्रता के अंदर मान के चलिए यहाँ पे वस्तु रखा हुआ, वस्तु रखा हुआ, वस्तु की दूरी है 5 सेंटीमीटर दूरी। तो अब कहता है फोकस दूरी और ये क्या, वस्तु की दूरी। कहता है यदि वस्तु की दूरी फोकस दूरी से अधिक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, ऋणात्मक होता है, मतलब नेगेटिव में होगा। प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कहता है फोकस दूरी यदि वस्तु की दूरी फोकस दूरी से क्या अधिक है, तो यहाँ पे वस्तु की दूरी फोकस दूरी से अधिक है। फोकस दूरी मान के चले 2 सेंटीमीटर, ये क्या है 5 सेंटीमीटर। यदि ऐसे होगा तो यदि फोकस की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में अंतर करेंगे तो यदि प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी से क्या है, अधिक है ना, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण यदि वस्तु की दूरी फोकस दूरी से अधिक है तो फोकस दूरी से क्या होगा, अधिक होगा, तो क्या होगा, u ग्रेटर देन f। u क्या होगा, अधिक है फोकस से हो तो प्रतिबिंब ऋणात्मक होती है। ठीक, जबकि वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम है, यदि प्रतिबिंब को मान के चलिए ये फोकस है, वस्तु की दूरी को यहाँ पे रख, वस्तु यहाँ पे रख दीजिए, तो फोकस दूरी मान के चलिए ये 2 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी मान के चलिए 1.5 सेंटीमीटर है। तो अब क्या हो गया, फोकस दूरी और ये वस्तु की दूरी हो गया, ये क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या हो गया, बढ़ गया, और यहाँ पे वस्तु की दूरी क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, फोकस ग्रेटर मान u लेस देन है, मतलब वस्तु की दूरी फोकस दूरी से क्या है, कम है। यहाँ पे है ना, वस्तु की दूरी मान के चलिए कहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा, अधिक हो गया ना किससे, वस्तु की दूरी से। तो अब क्या हो गया, प्रतिबिंब कैसा होगा, धनात्मक होगा। ये बताए भी थे, क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है, यहाँ पे बनता है इसका प्रतिबिंब, ऊपर बनता है, सीधा बनता है, तो क्या होगा, धनात्मक ही होगा ना। तो वैसे भी यदि यहाँ पे कहता है अवतल दर्पण यदि वस्तु की दूरी फोकस दूरी से अधिक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, ऋणात्मक। फोकस दूरी से अधिक है तो प्रतिबिंब क्या होगा, ऋणात्मक। और या जबकि वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम है तो प्रतिबिंब धनात्मक। वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम है, ये फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी क्या है 1.5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की दूरी क्या होगा, कम हो गया। इसका मतलब प्रतिबिंब क्या हो गया, धनात्मक हो जाएगा। ठीक, समझे। इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज का क्लास क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और कल हो सकता है अवतल दर्पण में प्रूफ बताएंगे। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, क्लास को खत्म कर रहे हैं। आप लोग वीडियो लगातार देखते रहिए, हम पूरा बार बार बोल रहे हैं, पूरा सिलेबस फिजिक्स का कंप्लीट करेंगे, केमिस्ट्री भी डालेंगे और बायोलॉजी भी डालेंगे, साइंस पूरा कंप्लीट करवाएंगे आपको, समझे। तो आप लोग वीडियो देखिए लगातार। यदि मेरा वीडियो जाएगा तभी जा पाएगा, जब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। नोटिफिकेशन तब जाएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोग को यदि अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। इसी के साथ हम अपने क्लास को खत्म कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।